बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईसीटी के 5वें लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेडशीट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस किया था। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक दूसरी टाइप को स्प्रेडशीट को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्प्रेडशीट को डिस्कस करते हैं। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक शीट है जो कॉलम और कतारों पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर डाटा को टेबुलर फॉर्म यानी टेबल की सूरत में डाटा उसके अंदर स्टोर होता है और डाटा को हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, स्प्रेडशीट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक शीट जो कॉलम और कतारों पर मुश्तमिल हो, ऐसी शीट को स्प्रेडशीट कहते हैं। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस इलेक्ट्रॉनिक शीट जो कॉलम और कतारों पर मुश्तमिल होती है उसमें डाटा रखता है, उसमें से डाटा उठाता है या उसमें पड़े हुए डाटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखिए, मैंने बिल्कुल जीरो लेवल पे आपको समझा दिया। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस शीट के अंदर डाटा रखता है, इस शीट से डाटा उठाता है और इस शीट पर पड़े हुए डाटा पर प्रोसेस करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। Spreadsheet software is used to manage data in electronic sheet consisting of columns and rows. The electronic sheet is called spreadsheet. Spreadsheet software provides the facilities for inserting, deleting, copying and moving data from one location to another. In addition to this, arithmetic operation of addition, subtraction, division, multiplication and the trigonometric and statistical operation can be performed on data. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डाटा के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बेसिक मैथ को बेटा कंप्यूटर की जबान में अरिथमेटिक कहते हैं। जहां पे लफ्ज अरिथमेटिक आ जाए तो समझ जाए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो वो कहता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक शीट पर पड़े हुए डाटा पर जमा, ज़रब, नफी, तकसीम, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक, स्टैटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डाटा एंटर्ड इन द स्प्रेडशीट। और इस शीट पर पड़े हुए डाटा पर आसानी से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ क्या होता है? अब ग्राफ आपको ऐसे समझाता हूं बेटा, आप कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखें तो एक बॉलर की या एक बैट्समैन की वो परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, आपको दिखाने के लिए एक मुख्तलिफ लाइनों का एक ग्राफ पेश करते हैं जिसमें वो उसकी परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप किसी क्लास का डाटा की, अगर आप किसी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को शो दिखाना चाहते हैं, तो उसको ग्राफ की सूरत में दिखाना चाहते हैं, तो वन क्लिक के ऊपर आपका पड़ा हुआ डाटा से ग्राफ बन जाएगा। स्प्रेडशीट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए डेटाबेस। स्प्रेडशीट को डेटाबेस के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटाबेस क्या है बेटा? डेटाबेस collection of related data stored in an organized manner is called database. किसी खास मौजू के मुतालिक महफूज किया हुआ डाटा जिसको एक तरतीब के साथ रखा जाता है, डेटाबेस कहलाता है। देखें, डेटाबेस को मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूं। डाटा का मजमुआ जिसको हम तरतीब के साथ रखते हैं और इस तरीके से रखते हैं कि मतलूबा डाटा को हम जल्द अज जल्द हासिल कर सकें, डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस की बेहतरीन मिसाल बेटा आपके मोबाइल के अंदर मौजूद आपकी फोन बुक है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके अंदर आप जो कॉन्टैक्ट सेव करते हो तो एक तरतीब के साथ स्टोर होते हैं। यानी पहले सारे
वो नाम आ जाएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले और आखिर में जेड वाले। आपने एक कॉन्टैक्ट है आपके मोबाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल अली, उसको आपने कॉल करनी है। आप अपनी फोन बुक खोलेंगे, अली पर जाकर क्लिक करेंगे तो अली को कॉल चली जाएगी। आपने जुबैर, वो भी आपका कांटेक्ट है, आपके मोबाइल के अंदर महफूज है, उसको आपने कॉल करनी है। आप फोन बुक खोलेंगे, आप डायरेक्टली जाएंगे अपनी फोन बुक की लास्ट में, तो आखिरी कांटेक्ट आपको जुबैर मिल जाएगा। तो ये एक डेटाबेस है। ऐसे किसी लाइब्रेरी में पड़ी हुई किताबें पहले सारी ए वाले, यानी वो किताबें पढ़ी होती हैं जो ए से स्टार्ट होती हैं, फिर वो किताबें पढ़ी होती हैं जो बी से स्टार्ट होती हैं, फिर वो किताबें पढ़ी होती हैं जो सी से स्टार्ट होती हैं। तो किताबों को हमने इस तरतीब के साथ रखा हुआ है कि हम उसको आसानी से अपनी मतलूबा किताब को ढूंढ सके, तो वो डेटाबेस है। किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक डेटाबेस है। तो वो कहता है ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसको हम डेटाबेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Some example of spreadsheet software packages are Lotus 1 to 3, MS Excel। वो कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मिसालें हैं, दो सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा है, एक MS Excel। आप में से अक्सर बच्चों ने इनका नाम सुना हुआ होगा या बाज बच्चों ने इसको यूज भी किया हुआ होगा। मैं अभी आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा लास्ट में। और लोटस 1 to 3 ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर फॉलोज, अब आपके सामने है। तो अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को देखने के लिए मैं ये देखें, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी पिक्चर है आपके सामने। यहाँ पे देखें एक शीट है जो कॉलम और कतारों पर मुश्तमिल है। अब डाटा हम टेबुलर फॉर्म के अंदर रखते हैं, कैसे रखते हैं मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा जी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेजेस क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं आप इसके अंदर फार्मूलाज लगा सकते हैं। देखिए एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 5000 स्टूडेंट जेर तालीम है और हमने उनका रिजल्ट बनाना है। अगर हम उसको मैनुअल करने बैठे, यानी दस्ती उनका रिजल्ट बनाने बैठे, तो बेटा महीनों लग जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद जस्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे, बेटा 5000 तोलाबा का रिजल्ट विद इन मिनट जनरेट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक है, स्टैटिकल है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप जो फंक्शन कॉल करेंगे वो फंक्शन अपना काम कर देगा। अगर आपके पास 1000 एंट्रीज हैं तो विद इन मिनट आपके 1000 एंट्रीज को कैलकुलेट कर देगा। सेल फॉर्मेटिंग, बेटा सेल क्या है, अब स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट एक ऐसी शीट है जो कॉलम और कतारों का मजमूआ है। तो कॉलम और कतारों के मिलाप से एक डब्बा क्रिएट होता है, उस डब्बे को कहते हैं सेल। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। यानी देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे आपको छोटे छोटे डब्बे नजर आ रहे हैं। तो हर इस एक डब्बे को बेटा एक सेल कहते हैं, ठीक है। अब सेल का साइज बड़ा करना, छोटा करना, उसके अंदर कलर करना, उस पे मुख्तलिफ ऑपरेशन, फॉर्मेटिंग कहते हैं बेटा शक्ल को, यानी एक सेल को मुख्तलिफ अशकाल के अंदर या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तब्दील करना। चार्ट्स, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को हमने डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले हम उसको चार्ट्स की सूरत में कर सकते हैं, उसको ग्राफ की सूरत में कर सकते हैं। सेल मर्जिंग, दो या दो से ज्यादा सेल्स को मर्ज करके एक सेल में तब्दील कर सकते हैं। कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब छोटी सी एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखें जी, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है। डेमो के लिए मैंने 11 बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आईसीटी, मैथ, फिजिक्स, इस्लामियात, उर्दू के मार्क्स हैं। अब इनका मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो आप देखें, अब रिकॉर्ड किस में पड़ा हुआ है बेटा, टेबुलर फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है, टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसका रिजल्ट मालूम कर, इन सब बच्चों का रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो बेटा वन फार्मूले के ऊपर मैं रिजल्ट इन सब का कैलकुलेट करता हूं। देखिए फार्मूला है इज इक्वल टू सम
ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा जी, ये ICT कॉलन और यहां पर उर्दू। देखिए मैंने फार्मूला लगाया है, फार्मूले में मैंने लिखा है सम, जहां से मैंने जमा शुरू की उसका एड्रेस, F कॉलम का नाम और 4 कतार का नाम। ठीक है, यहां से जमा शुरू करो, कहां तक जाओ जी, उर्दू तक। उर्दू में क्या है, उस सेल का एड्रेस है J कॉलम का नाम और 4 कतार का नाम। देखिए मैंने लिखा है F4 कॉलन J। जैसे बेटा इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखें ये 234 इसके टोटल कैलकुलेट हो गए। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सब बच्चों का रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो देखिए बेटा ये सब के 1 क्लिक के ऊपर सब बच्चों का कैलकुलेशन हो चुकी है। मैं ये जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि मैं ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इसका फायदा क्या है, समझ आ जाए वेल एंड गुड, नहीं तो आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करना। अब आप जो कहें कि हमें फार्मूला समझ नहीं आया, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये एक छोटा सा फार्मूला कहा है। दूसरी बात कह रहा था सेल मर्जिंग। सेल मर्जिंग क्या है, देखिए ये कितने कॉलम हैं, 4। अब मैं इसको मर्ज कर देता हूं, यहां पे देखें, यहां पर हम इसको सेल को मर्ज करेंगे तो ये एक ही हो जाएगा। कहां गया, इसमें छोटा आ रहा है, यानी ये मेरे पास 4 कॉलम है, इन 4 कॉलम्स को मैं मर्ज करके एक कॉलम में तब्दील कर दूंगा। सेल फॉर्मेटिंग क्या है, फर्ज क्या, इस सेल का मैं कलर तब्दील करना चाहता हूँ, ये देखें इसका कलर येलो हो गया, इसका कलर मैं रेड करना चाहता हूँ, ये देखें इसका कलर रेड हो गया है या और कलर हो गया, इसका मैं और कलर करना चाहता हूँ, ये देखें जी। तो बेटा एक सादा सी बात है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, दोबारा सुने, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक ऐसी शीट में डाटा रखता और उठाता है जो कॉलम और कतारों पर मुश्तमिल होती है। सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसको मैं अभी इस वक्त आपको यूज करके दिखा रहा हूं। इसके अंदर हम फार्मूलाज भी लगाते हैं। देखिए अभी मैंने सम का फार्मूला लगाया और ये 11 बच्चों के जो रिजल्ट हैं, टोटल है, इनको विद इन सेकेंड मैंने सब बच्चों का टोटल यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो उसके अलावा हम ग्राफ भी बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये था बेटा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो ज्यादातर हम ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा स्लाइड शो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको अक्सर मीटिंग्स में बिजनेसमैन या कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर्स देते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जो प्रेजेंटेशन देते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। A presentation program is a software program that helps to create slideshow that addresses a topic. किसी भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर देते हुए हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। Presentation program are often used in business and school for discussing a topic or for teaching. It typically include 3 major functions. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बेटा होता क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हो। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो बेटा प्रेजेंटेशन के अंदर होता है स्लाइड। अब आप कहेंगे सर स्लाइड क्या होती है, स्लाइड एक पेज होता है जिसके ऊपर आप जिस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे रहे हो या जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो उस टॉपिक की मेन हेडिंग्स होती हैं। आपने एक टॉपिक को डिस्कस करना है, उस टॉपिक के ऊपर 5 हेडिंग है, तो आप 5 हेडिंग की एक स्लाइड बनाएंगे। इसी तरीके के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जब आप दूसरों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे तो फिर आप इसका स्लाइड शो लेंगे। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो के अंदर ये जो आपने स्लाइड बनाई है, ये स्लाइड वन आफ्टर एन अदर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती जाएंगी और आप इनको एक एक करके
अपने सामईन को सुनाते जाओगे कि ये देखें जी, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। इसको प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं। वो कहते हैं ये जो स्लाइड शो सॉफ्टवेयर है ये करता क्या है? एन एडिटर दैट अलाउ द टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड। इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक एडिटर होता है जिसके जरिए आप स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, यानी आप जिस टॉपिक के ऊपर स्लाइड बना रहे हो उसको लिख सकते हो और उसको मुख्तलिफ कलर साइज में तब्दील कर सकते हो। फॉर्मेटेड का मतलब उसकी शेप, उसका कलर वगैरह तब्दील करना। ए मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक इमेजेस। इमेज आप जिस टॉपिक के ऊपर एड्रेस कर रहे हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप लेक्चर दे रहे हो, उसको आप, उसमें आपको कोई सपोर्टिंग इमेज है। जैसे मैं अब आपको आईसीटी पढ़ाता हूं, तो आईसीटी के अंदर कभी मैं आपको कंप्यूटर की मेन सर्किट की तस्वीर दिखा रहा हूं, कभी मैं आपको सीडी रोम की तस्वीर दिखा रहा हूं, कभी मैं आपको प्रोसेसर की पिक्चर दिखा रहा हूं। तो ये सपोर्टिंग इमेजेस हैं जो लेक्चर में मदद फराहम करती हैं। तो वो कहते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप उन इमेजेस को स्लाइड के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो, स्लाइड में लगा सकते हो और उसको उस पर मैनिपुलेट का मतलब होता है बेटा प्रोसेस करना। उसका साइज छोटा कर सकते हो, उसका साइज बड़ा कर सकते हो, उसका कलर तब्दील कर सकते हो, उसकी डायमेंशन तब्दील कर सकते हो। ए स्लाइड शो सिस्टम टू डिस्प्ले कंटेंट, यानी एक, जब आपने फर्ज किया आपने अपने टॉपिक के ऊपर 10 स्लाइड बनाई और अब आप उसको देखना चाहते हो, तो स्लाइड शो के जरिए आप देख सकते हो कि किस तरीके के साथ आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है ये स्टार्ट होगी। वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसको करके दिखाता हूँ। स्लाइड शो के बेटा फीचर्स को डिस्कस करते हैं। स्लाइड शो के फीचर्स क्या होते हैं जी? स्लाइड शो के बेटा जो फीचर्स हैं आपके सामने, इंसर्ट स्लाइड, आप एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। अगर कोई स्लाइड गलत है या टॉपिक से एक्स्ट्रा है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। अलाउ कट एंड पेस्ट स्लाइड इन एनी ऑर्डर, अगर पहले से मौजूद स्लाइड है उनकी तरतीब आप चेंज कर सकते हो। डुप्लीकेशन कंटेक्ट आर स्लाइड, यानी एक स्लाइड है उसको आप 5 कॉपीज बना सकते हो, 6 कॉपीज बना सकते हो, उसके मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। अलाउज यू टू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन डिजाइन इन ए स्लाइड शो सिस्टम व्यू, और जब आपने एक प्रेजेंटेशन बना ली तो फिर आप उसको स्लाइड शो के जरिए देख सकते हो। स्लाइड शो क्या होता है मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अलाउज एनिमेशन और साउंड मैनिपुलेशन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए स्लाइड, यानी एक पिक्चर के पीछे साउंड। अक्सर बेटा ऐसा होता है कि जब आपने कोई शादी की मूवी देखी हो तो ऊपर आगे से दूल्हा दुल्हन की पिक्चर्स आ रही होती है घूमकर मुख्तलिफ तरीके से, और पीछे से कोई सॉन्ग प्ले हो रहा होता है, तो वो एक स्लाइड शो हो रहा होता है। तो वो कहता है आप ऐसा भी कर सकते हैं, एनिमेशन कहते हैं पिक्चर्स का हरकत करता हुआ दिखाई देना, एनिमेशन कहलाता है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हरकत करता है तो वो एनिमेशन है। यानी आपने अक्सर पिक्चर देखी होगी कबूतर अपने उड़ रहा है, तो वो एक एनिमेटेड पिक्चर है। या आपने एक पिक्चर देखी होगी एक छोटा सा बच्चा है वो सिगरेट के कश लगा रहा है, तो वो भी एक एनिमेटेड पिक्चर है। यानी वो कहते हैं आप जो स्लाइड बनाओगे उस स्लाइड के पीछे आप कोई सॉन्ग लगा सकते हो, आप कोई साउंड लगा सकते हो, या उस पिक्चर के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को हरकत करता हुआ दिखा सकते हो। तो अब इसके बेटा, अब मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं स्लाइड शो की। देखिए नहीं, ये एक हमारे पास जो सॉफ्टवेयर ओपन है ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके अंदर कुछ स्लाइड मैंने पहले से बनाई हुई हैं। ये देखें, ये पहली स्लाइड है यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम। अब देखिए बेटा, इसके अंदर यूज इन आईसीटी इन क्लासरूम के अंदर वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है रेड कलर का, ठीक है। उसके साथ ये देखें आपको पिक्चर नजर आ रही है। अब इस पिक्चर को मैं देखें बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको छोटा भी कर सकता हूँ। और दूसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इस तरीके से आप देखें, अब दूसरी स्लाइड पे के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे देखें बेटा, आईसीटी के कुछ जो है बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। अब हम तीसरी स्लाइड के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर देखें मैंने बहुत सारी स्लाइड यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे देखें ये बहुत सारी स्लाइड है, ये तकरीबन यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ स्लाइड है 20 से 25। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक लेक्चर के स्लाइड्स हैं कि जब हम कोई लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो स्लाइड 1 से शुरू करेंगे। जब हम स्लाइड 1 के सारे जो इसके स्लाइड के ऊपर बेसिकली हेडिंग्स होती है,
सारी हेडिंग्स को विद डिटेल डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। तो अब इसका मैं बेटा आपको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने नीचे देखे कर्सर के ऊपर यहाँ पे स्लाइड शो है, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक स्लाइड शो, पहली स्लाइड आ गई। अब कीबोर्ड में जैसे ही बटन दबाऊंगा, ये देखें दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी, चौथी, ये पांचवी, ये छठी, यहाँ पे देखें। यानी ये बेसिकली अगर आपको बताएं तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें मीटिंग्स के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या टीचिंग के अंदर, ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर पढ़ाने में, अपने टॉपिक को समझाने में मदद फराहम करता है। तो बेटा क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प कर रहा है, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़े, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंसान का कोई खास काम कर रहा होता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर का कोई काम कर रहे होते हैं। तो फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बेटा वो 3 पॉपुलर सॉफ्टवेयर देखे, जिसमें पहला था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को तहरीर करने के लिए। दूसरा हमने पढ़ा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसको हम अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए, डाटा की कलेक्शन के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा तीसरा हमने पढ़ा पावर पॉइंट या स्लाइड शो सॉफ्टवेयर, जिसको हम लेक्चर बनाने के लिए या लोगों को अपनी बात को कंप्यूटराइज समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा एक लास्ट हमारे पास है जी ग्राफिक सॉफ्टवेयर। बेटा ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब बेटा इमेजेस, ड्राइंग्स, इसको बेटा ग्राफिक्स कहते हैं, इमेजेस कह लें, इसको ड्राइंग कह लें, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हम कोई इमेज ड्रा कर सकते हैं, हम कोई पेंटिंग कर सकते हैं। हम ये देखें, आप कोई भी बुक लेते हो, बुक का जो फर्स्ट कवर होता है इसके ऊपर मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाई गई होती है, तो ये ग्राफिक है। तो ये भी तो सारा काम आज के दौर में कंप्यूटर ही कर रहा है। तो बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो चौथी टाइप हम पढ़ेंगे वो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। Graphic software or image editing software is a program or collection of programs that enable a person to manipulate visual images on a computer. ग्राफिक सॉफ्टवेयर और इमेज एडिटिंग, बेटा एडिटिंग का मतलब हो गया तरमीम करना, यानी रद्द बदल करना। वो कहते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से एक यूजर इमेज में कोई तब्दीली ला सकता है कंप्यूटर के ऊपर। दिस सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिजाइन to draw designs and patterns, for example for books, magazine and newspaper. Some example of graphic software: Adobe Photoshop, CorelDRAW, PaintShop Pro, iPhoto। Adobe Photoshop बेटा आपने कभी अपनी पासपोर्ट साइज इमेज बनवाई हो फोटो वाली दुकान पर, तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसके अंदर वो आपको पासपोर्ट साइज इमेज बना के देते हैं, तो बेटा वो Adobe Photoshop 7.0 का सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ मिलाद वगैरह या मुख्तलिफ इज्तमाआत आते हैं, या आपने कॉलेज के बैनर्स या पैनाफ्लेक्स देखे होंगे, तो बेटा ये जो चीजें हैं ये बेटा कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर है, ये इसके अंदर बनती हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये तो बच्चे भी यूज करते हैं, आप सारे इस्तेमाल करते हो मुख्तलिफ ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए। तो बेटा ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें कोई ड्राइंग बनाने में मदद फराहम करते हैं, हमें कोई ग्राफ बनाने में मदद फराहम करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बेटा ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बेटा इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें कोई ना कोई मदद फराहम करे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी बेटा आज हमने 3 बुनियादी टाइप को डिस्कस किया। पहला था हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो हमने इसको डिस्कस किया बेटा, एक ऐसी सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को रखता है, डाटा को उठाता है, डाटा पर अमल करता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्प्रेडशीट बेटा क्या होती है?
एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक शीट, अब इलेक्ट्रॉनिक शीट उस शीट को कहते हैं जो कंप्यूटर में होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक शीट जो कॉलम और कतारों पर मुश्तमिल हो स्प्रेडशीट कहलाती है। और वो सॉफ्टवेयर जो उस शीट में पड़े हुए डाटा पर अमल करता है, प्रोसेस करता है, उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर हमने बेटा पढ़ा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड हमें किस लिए मदद फराहम करती हैं? स्लाइड हमें किसी भी टॉपिक को एड्रेस करने में मदद फराहम करती हैं। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने टॉपिक को बताते हैं, टीचर्स यूज करते हैं, या बिजनेसमैन अपने प्रोजेक्ट को दूसरों को समझाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बेटा हमने टाइप पढ़ी ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए हम नई इमेजेस ड्रा करते हैं, इमेजेस को तब्दील कर सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ एडिटिंग कर सकते हैं। तो बेटा बेहतरीन मिसाल आज के मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको कैसे जो है आप उसके अंदर एडिटिंग करके अपना कलर फेयर कर लेते हैं, और मुख्तलिफ ब्यूटी टिप्स को यूज़ करके आप पिक्चर को कैसे फर्निश कर लेते हैं। तो बेटा ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर की मिसाल है। तो आज का बेटा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। और बेटा जिस आपको ये बेसिक हमारा आईसीटी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, या मैं आपको बारहा कह चुका हूं, आपको कोई चीज समझ नहीं आती, तो बेटा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उन कंसेप्ट को क्लियर करने की। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।